नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, दरभंगा के टॉप 10 हॉस्पिटल का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश के साथ दरभंगा के जो लोग बाहर रह रहे हैं, यानी कि दरभंगा से बाहर रह रहे हैं, उन लोगों ने भी हमें टेलीफोन करके कई बातों की जानकारी दी है, जिनके साथ घटना घटी है या फिर जिनके परिजन अच्छे होकर चले गए हैं। हम बता दें कि हमने 8 हॉस्पिटल का दिखाया था, आज हम दिखा रहे हैं आपको जोगिंदर मेमोरियल हॉस्पिटल का। ये बता दें कि 2018 में स्थापित हुई थी और डॉक्टर रितेश कमाल पूरी निगरानी के साथ इस हॉस्पिटल को अत्याधुनिक मशीनों के साथ और ट्रेंड स्टाफ और डॉक्टर के साथ इन्होंने तैनात कर रखा है। पिछले बार 350 से ज्यादा मरीज यहां भर्ती हुए थे कोरोना संक्रमण के दौरान। उस समय हमारे संपर्क में थे और कई मरीजों को भी हमने भेजा था, जिसमें से करीब 62 मरीज की डेथ हुई, बाकी सभी 100 कुशल घर वापस चले गए थे, जबकि उस समय हाहाकार बचा था। तो देखिए, जोगिंदर मेमोरियल हॉस्पिटल जो बेता में अवस्थित है, कमला सिंह डेंटल कॉलेज, देखिए क्या है वहां सुविधा और विशेषताएं। हम कहते हैं कि आप देखिए, सोचिए, समझिए। टॉप 10 का रैंक हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन टॉप 10 में जो शामिल है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बहुत आपको भी स्वागत और हमारे दरभंगा वासियों को भी स्वागत और शुभकामना नए साल की। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ये हॉस्पिटल 10 फरवरी 2018 में स्टार्ट किया गया था। इसमें उससे पहले मैं बता दूं, 100 बेडेड का हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड है आपके दरभंगा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से, जिसमें 10 बेड आईसीयू है, 6 बेड एनआईसीयू और 4 बेड एचडीयू है। उसके अलावे हमारे यहाँ डायलिसिस की 24 आवर्स सेवा उपलब्ध है। उसके साथ साथ मैं दरभंगा वासियों के लिए मैंने 2500 में एक पैकेज दिया, जिसमें सीटी हेड, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी हेड है और सीबीसीएलएफटी केएफटी के साथ साथ एक डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट में कंसल्टेंसी देता है। अनुभवी डॉक्टर 20 से 25 हैं और जो पैरा मेडिकल स्टाफ है 40 से 50 हैं। और ये खासियत बता दूं, मेरा जितने भी जो पैरा मेडिकल हैं सारे ट्रेन हैं और साउथ इंडिया से और कुछ झारखंड से। हमारे यहाँ सबसे अच्छा मैं आपको बता दूं, जो किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन का पैनल 24 आवर्स विथ सक्शन लगा हुआ है, जो हर बेड पे है। केवल आईसीयू में ही नहीं है, रूम में भी इसकी व्यवस्था, सक्शन और ऑक्सीजन की व्यवस्था हर प्रत्येक रूम में है। और साथ में क्या है कि हमारे यहाँ, मैं खुद एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो कोरोना में एक चेस्ट फिजिशियन का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो 24 आवर्स अवेलेबल रहते थे। साथ में ट्रेंड मेरे जो स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, जो एमएससी फ्रॉम साउथ से हैं, और जो भी उनसे जूनियर भी हैं, वो लोग भी जीएनएम किए हुए हैं, तो सब पहले से ही ट्रेंड है। आईसीयू बेड 10 है। पिछली बार कोरोना संक्रमण से कितने यहाँ पेशेंट आए थे और कितने रिकवर हुए थे? मेरे यहाँ लगभग 350 पेशेंट एडमिट हुए थे, जिसमें से 60 की इंतकाल हो गया था। बाद बाकी 290 पेशेंट जो है बहुत अच्छे होकर गए। हमारे यहाँ लगभग मल्टी स्पेशलिस्ट है, 100 बेडेड है। तो स्पेशलाइजेशन में आप कहेंगे तो पल्मोनरी में चिंताजनक है, जिनको कोमोर्बिडिटी जैसे डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को अस्थमा है, किसी को मान लीजिए पहले से सीओपीडी है, तो उन लोगों के लिए डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर आपके बताते हैं, विचार विमर्श देते हैं, वैसे उसका पालन कीजिए। यहाँ आयुष्मान की भी सुविधा है। साथ में मैं आपको बता दूं कि 12,000 ये सरकार के द्वारा ही तय किया गया है। उसी में हम पिछले साल भी किए, उससे पिछले साल में भी किया है और इस साल भी कर रहे हैं। बताता हूँ उसके बारे में। मेरे यहाँ पैनल लगा हुआ सक्शन और एयर का, और जो एक रूम में ये उपलब्ध है, प्राप्ति है, जिसका मैं पेशेंट को केयर दे सकता हूँ एक रूम में भी। मैं दूसरे अस्पतालों से मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब मरीज से ही पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारा ओम सेवा ट्रस्ट के द्वारा मरीज को 2 टाइम का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और
10% डिस्काउंट मरीज को मेडिसिन में उनको अपने आप मिलता है। मिथिला वासियों से अपील करूंगा कि डायरेक्ट जाएं और डायरेक्ट हॉस्पिटल व्यवस्थापक लोगों से बात करें और जो भी इलाज कराना है डायरेक्ट करें, जिससे आपका कॉस्ट ऑफ बर्डन जो है ना बहुत कम हो जाता है। आपके यहाँ कहना चाहता हूँ, इस बार का जो कोरोना है ओमिक्रॉन से घबराइए नहीं, संयम रखिए। ये एक जो फ्लू हमको पहले भी, कोरोना से पहले भी होता था। जब आप देखते होंगे कि ठंड आती थी तो सब लोगों को गला में खिंचकी, बुखार आना, खांसी आना, पेट जलना, तो सेम उसी तरह इससे डरना नहीं है। हाँ, डरने की बात उन लोगों के लिए है जो कोमॉर्बिडिटीज से पीड़ित हैं, जैसे जिनको डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, जिनको पहले से सीओपीडी, अस्थमा है, आईएलडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा घबराने की बात है और अपने डॉक्टर की परामर्श लेने की जरूरत है। बाकी जिन लोगों को भी अगर थोड़ा भी लक्षण है, घर में रहें। एक बुखार है तो जनरल पैरासीटामोल की टैबलेट ले और एंटी एलर्जिक और कफ सिरप लें। एक ही बात कहता हूँ, आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका गांव सुरक्षित रहेगा, आपका गांव सुरक्षित रहेगा तो आपका शहर सुरक्षित रहेगा। और उसके लिए मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए। उनका फी क्या स्ट्रक्चर था जो सरकार ने निर्धारित किया था, इससे पहले भी जो डीएम साहब थे 12,000 उन्होंने निर्धारित किया था, उसी के आधार पे हम उसको चला रहे हैं। हाँ, देखिए अभी कोविड तो बहुत जोर शोर से चल रहा है। ये कि सीवियर किसी में नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन फिर भी 2 गज दूरी रखना है, मास्क जरूर पहनना है। अपना इंतज़ाम अपने करिए, खुद करिए, सैनिटाइज करिए, बच्चों को बचा के रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी बाहर से घर में जा रहे हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिए हाथ धोइए, बाहर के कपड़ों को घर में ना ले जाए, बाहर नहाने के बाद ही बच्चों के संपर्क में आए, क्योंकि अभी सबसे सॉफ्ट महिलाओं का भी इम्यूनिटी लो होता है, उनको भी चाहिए कि इसमें अपनी सुरक्षा स्वयं करें। देखिए इसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, अपने लिए खुद खड़ा होना है, अपने लिए खुद करना है। जब तक हम एक लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। गर्भवती महिलाओं को भी वही करना चाहिए, कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए, मास्क लगाएं और साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें, सैनिटाइज करें, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उनको। अगर सर्दी खांसी जुकाम होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।